आगामी विधानमंडल सत्र में भाजपा उठाएगी रोजगार का मुद्दा। संगीत नाटक अकादमी के लिए प्रदेश के 13 कलाकारों का हुआ चयन। और बांका में जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी रोजगार को मुद्दा बनाएगी। अगर प्रदेश सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया तो भाजपा सदन को नहीं चलने देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के सवाल का जवाब सदन में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे और उसको जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। आप 10 लाख मत दो, हम ही चाहते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला होगा उसको तो दो कम से कम। एजेंडा क्या होता है? उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा कभी है ही नहीं। नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, उनको जवाब विधानसभा में दिया जाएगा ना। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संयुक्त तत्वावधान में पटना में 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का विषय है समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर में डेटा विश्लेषण। कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को ज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यशाला में प्रसिद्ध शिक्षाविद और विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। को अलग से एक पहचान दिलाना हो सकता है आज भर दुनिया के लोगों के बीच रह जाते, हमारे यहां से गायब हो जाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उन्होंने इस विरासत को, इस विश्वविद्यालय को खड़ा करके, बना करके हमें आगे उत्तरोत्तर दुनिया में एक अमिट हस्ताक्षर बनने का मार्ग प्रशस्त किए। संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में पिछले 3 साल के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के 13 कलाकारों का चयन हुआ। इनमें चर्चित नाटककार और रंगकर्मी ऋषिकेश सुलभ, ठुमरी गायिका कुमुद झा दीवान, लोक गायिका रंजन झा और मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं। अकादमी दिल्ली के सचिव अनीश पी राजन ने 2019, 20 और 21 के अवार्ड की अधिसूचना जारी की है। वैशाली जिला अनुश्रवण और निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस का अलावा जिले के तमाम सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। गुणाहीकरण कराया जाए, कार्यपालक अभियंता जन मिश्रण अभी संपुष्टि हुआ है। पिछले बैठक का बहुत अति है, बहुत संतोषजनक है, बहुत असंतोषजनक है। बहुत जगह सब पूर्ण है, बहुत जगह विधायक जी सब कह रहे हैं अपूर्ण है। जो जनता का फीडबैक है, जो हम देखते हैं और जनता के माध्यम से हमको सूचनाएं मिलती है, उसका फीडबैक हमको मिलता है और वो भी ये फ्रंट है जहां उस विषय को रखना है। और गर्मी ने जो जनहित का मुद्दा था उस पे हम लोगों ने आवाज उठाया और जो हमारी सरकार जो कार्रवाई और सुनवाई वाली जो सरकार चल रही है उसमें जो जीरो टॉलरेंस के नीति
का उल्लंघन करेंगे, उस पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था। बांका में अमरपुर थाना क्षेत्र के कठैल मैदान में जीविका द्वारा एक भव्य रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार मेला लगने से नवयुवकों में खुशी देखी जा रही है। वहीं जीविका की चंचला देवी ने बताया कि मेले में अभी तक 1532 लोगों ने निबंधन कराया है। रोजगार में मेला में लगभग 13 कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। 10 कंपनियां आई थी और एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पर है। इस तरीके के प्रखंड में, सभी प्रखंडों में हम लोग इस तरीके का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बाउंसी, धोरैया सब जगह पे हुआ है और आज अमरपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं। अभी तक कितने लोगों को कुछ मिला है इस कंपनी की ओर से? अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो गया है वो 700 लगभग रजिस्ट्रेशन सबका हो गया है, तो वो सब लोग कुछ काउंटर पे जा रहा है, वहाँ से उनको ऑफर लेटर प्राप्त हुआ। एक्चुअल में हमारी जीविका जो है ना वो हर घर में कार्य करती है, प्रत्येक घर में उसकी पहुंच होती है और सभी घर में बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं, तो रोजगार मुहैया करवाना हमारे जीविका का एक लक्ष्य है। उसको चाहे लाइवलीहुड से जोड़ के या किसी कंपनी से, तो उसी के बिहाफ में हम लोग ये रोजगार मेला लगवाए हुए हैं। कितनी कंपनियां आई हैं आपके यहाँ रोजगार में? 12 कंपनी आई है। कितने लोगों की संभावना है मिलने? 1800 से 1900 के लगभग। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को समान वेतन देने की मांग की है। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। 2010 में जब टीईटी के शिक्षकों की अनिवार्यता की गई देश में और आरटीई का प्रयोग किया गया पूरे देश में, तो समान वेतन की चर्चा उस कानून में आई, लेकिन बिहार की सरकार ने उसको भी नियोजन में रखा है। इसको नियोजन से अलग करना चाहिए और टीईटी तो पूरी तरह एक कंपटीशन देकर बच्चे लोग आए हैं जो सरकारी नौकरी में आए हैं, तो इनको एकदम समान वेतन के आधार पर एक अलग संवर्ग बनना चाहिए, इसकी मांग मैं करता हूं। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे कम खर्च कर रही है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मरीज के बेड पर भी इसी प्रकार सरकार ने इसी वर्ष जुलाई से 5% जीएसटी लेना शुरू कर दिया है। कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% जीएसटी ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट उनकी कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है और दूसरे उस पर कर लगा रही है। पटना जिले के बख्तियारपुर और बाढ़ प्रखंड में एनटीपीसी बाढ़ की ओर से दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इनमें कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और मानसिक दिव्यांग किट शामिल है। दिव्यांगों ने कहा कि कृत्रिम उपकरण से उन्हें काफी सहूलियत होगी। वहीं बख्तियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने एनटीपीसी की इस पहल की प्रशंसा की है। कैसे जाया करते थे? आते हवा हवाई से।
तो बहुत समस्या होगी। हाँ, तो आज आपको ये बैटरी ऑपरेटेड मिली, आपको कैसा लग रहा? ठीक लग रहा। ठीक लग रहा। यहाँ पे एनटीपीसी बाढ़ के द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिव्यांगजनों को उनके लिए उपयोगी यंत्र, ट्राईसाइकिल, बैटरी चालित रिक्शा वगैरह का इनके द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। निश्चय ही ये हमारे एनटीपीसी के लिए और जो एलिम्टो की टीम है, इसके जो यंत्र हैं। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्री बजट बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने इस साल जनवरी के बाद 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में जोड़े और हटाए गए नामों की जांच करने का निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सहरसा में डीबीटी के माध्यम से जीविका दीदियों को 48 करोड़ रुपए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराए। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी और उनका निवारण किया। पश्चिम चंपारण जिले के NH 727 के किनारे बने सर्विस लेन पर नगर परिषद और SDM की देखरेख में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने राजकीय जिला स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें इस स्कूल में कई खामियां पाई। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र को जान से मारने की मिली धमकी पर शिक्षाविदों ने आक्रोश व्यक्त किया है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपनी 2 पुस्तकें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शिलव को पटना में भेंट की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन त्रिपुरा के अगरतला में सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। और गोपालगंज में उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी 28 नवंबर को की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आगामी विधानमंडल सत्र में भाजपा उठाएगी रोजगार का मुद्दा, सरकार ने कहा सदन में देंगे जवाब। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा प्रदेश सरकार बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए कर रही है प्रयास। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए प्रदेश के 13 कलाकारों का हुआ चयन। और बांका में जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है मेगा सीरियल स्वराज हर रविवार रात 9 बजे और देखिए इसका पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन। नमस्कार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है।
काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूस सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।